द्रौपदी सभी के सामने जाकर लज्जा की भीख मांग रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। इधर भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। रुक्मिणी जी भोजन का थाल लेकर प्रभु के लिए लाई। जैसे ही रुक्मिणी भोजन का थाल लेके आई, भगवान कृष्ण के सामने रखा। भगवान कृष्ण के सामने भोजन का थाल रखा है, लेकिन भगवान कृष्ण की ओर जब रुक्मिणी ने देखा तो भगवान कृष्ण के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। भगवान कृष्ण रो रहे हैं। बताओ, एक बात याद रखना, हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है। हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है, और हर भैया के भी जीवन में एक बहन का होना बहुत जरूरी है। बहन के लिए भैया वो शख्स होता है, बहन कहीं ऐसी राह पर खड़ी हो जहां पर उसे कोई नजर न आ रहा हो, उसके अपने उसका हाथ छोड़कर चले गए हो, आधी रात्रि के समय वो बहन भैया को पुकारे तो भैया अपनी जान की न परवाह करते हुए अपनी बहन के पास आता है। ये होता है भाई। जैसे ही भगवान कृष्ण के आंखों से अश्रुपात होते देखा, रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, हमसे कुछ गलती हुई है? भगवान बोले, नहीं। कुछ भोजन में कमी है? नहीं। क्या बात है प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी, आज मेरी बहन घोर संकट में है। बोले कौन बहन? बोले मेरी बहन। बोले कौन बहन? बोले मेरी बहन द्रौपदी। रुक्मिणी कहने लगी, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं प्रभु? आप उन्हें जाकर बचा लीजिए ना। कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी मैं यही तो सोच रहा हूँ। वो पगली संसार के लोगों पर आशा लगाए हैं कि ये हमें बचाएंगे, ये हमें बचाएंगे, ये हमें बचाएंगे। उस पगली को ये नहीं मालूम, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते वो तेरी रक्षा क्या करेंगे? जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे वो तेरी रक्षा क्या करेंगे? रुक्मिणी मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बहन सिर्फ एक बार हमें पुकार ले, पूरा नाम नहीं आधा नाम ही ले ले, मैं दौड़ कर जाऊं, मेरी अपनी बहन को पापी के फन से मुक्त कर दूं। इतना कहकर भगवान कृष्ण तेजी तेजी से रोने लगे। इधर द्रौपदी के हृदय से आवाज आई, अरे पगली, पुकारना है तो अपने भैया कन्हैया को पुकार, वही तेरी जीवन नैया को पार लगाएगा। और जैसे ही आवाज आई कि भैया को पुकार, द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को दांतों से दबा रखा था। दुर्योधन के कहने पर जैसे ही दुशासन ने चीर खींचने के लिए साड़ी को पकड़ा और झटका मारा, जैसे ही झटका मारा तैसे ही द्रौपदी के दांतों से वो चीर छूट गया। और जैसे ही चीर छूटा तैसे ही द्रौपदी के हृदय से तेजी से आवाज आने लगी, अरे बाबरी, पुकारना है तो अपने कन्हैया भैया को पुकार, वो तेरी लाज को जरूर बचाएगा। और जैसी आवाज सुनी द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए
और चीख चीख करके बोली, भैया कन्हैया, भैया कन्हैया, अगर मैं नगिन भी हो गई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं संसार में आई थी, जब मैं पैदा हुई थी तो निर्वस्त्र ही आई थी। अगर मैं निर्वस्त्र हो भी जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भैया याद रखना, लाज तेरी जाएगी। संसार के लोग कभी तेरे नाम पर विश्वास नहीं करेंगे भैया। और द्रौपदी चीख करके बोली, भैया कन्हैया, कि लाज बचा लो आके कृष्ण मुरारी, वह ना तुम्हारी लुटी जा रही है। लाज बचा लो आके कृष्ण मुरारी, वह ना तुम्हारी लुटी जा रही है। भैया कन्हैया, तुम कहाँ हो भैया? शकुनी मामा ने जाल बिछवाया, कपट से जुआ में हमको हराया। शकुनी मामा ने, भैया कन्हैया, जाल बिछवाया, कपट से जुआ में हमको हराया। नाहर के वह से गैया मरी जा रही है, नाहर के वह से गैया मरी जा रही है। वह ना तुम्हारी लुटी जा रही है। और द्रौपदी कह रही है, भैया मैंने सुना है कि तू बिगड़ी को बनाने वाला है। भैया बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले मेरी भी बना दो, पापी के फल से भैया बहन को बचा लो। बिगड़ी बनाने वाले मेरी भी बना दो, पापी के फल से भैया बहन को बचा लो। नाहर के भय से भैया मरी जा रही है, नाहर के भय से गैया मरी जा रही है। वह ना तुम्हारी लुटी जा रही है।
लगा मनमानी करवाओगे मेरे किरण द्वारिका वाले द्रौपदी खूब रोई याद करे भैया की रोई कन्हैया बचा ले मेरी लाज द्रौपदी कहती है भैया मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं पुकार रही हूँ, मेरा एक एहसान भी है तुम्हारे ऊपर भैया। द्रौपदी खूब रोई याद करे भैया की रोई कन्हैया बचा ले मेरी लाज याद करे पिछली कान्हैया याद करे पिछली कान्हैया कटी तेरी याद न आंगुलिया सुंदरिया कोरी फारी याद करो भैया शिशुपाल का वध करने के लिए आपने सुदर्शन चक्र चलाया था। सुदर्शन की थोड़ी धार आपकी अंगुली में लग गई थी, रक्त बह रहा था। तुम्हारी सभी रानियां खड़े होकर देख रही थी भैया, लेकिन मैंने बिना सोचे विचारे अपनी सुहाग की चुनर को फाड़ कर तेरी अंगुली को बांधा था भैया। याद करे पिछली कान्हैया कटी तेरी याद न आंगुलिया सुंदरिया कोरी फाड़ी सुंदरी मिनी कोरी फाड़ी भैया बचा ले बहन की लाज भैया जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके कन्हैया भैया की रटन लगाई, भगवान कृष्ण ने भोजन का थाल वहीं छोड़ा, नंगे पैर ही भागे। कन्हैया नंगे ही पैर न धाये। कैसे भागे? बोली मन से तेज पवन से ज्यादा गरुड़ वेग विसराए, कन्हैया नंगे पैर न। हस्तिनापुर की जाय सभा में कृष्ण ने चीर बढ़ाए, कन्हैया नंगे पैरन। और कैसे चीर बढ़ाए भगवान ने? साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कछु समझ नहीं आए, कन्हैया नंगे पैरन धाए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। चीर खींचते खींचते दुशासन ने ढेर लगा दिया। अंत में दुशासन घस खा के जमीन पर गिर गया। दुर्योधन कहने लगा भैया क्या हुआ? अरे उठ करके खड़े हो और इसे निर्वस्त्र करो। लेकिन भैया दुशासन की का औकात थी तो दोबारा उठ करके द्रौपदी के चीर से हाथ लगा देता। दुर्योधन समझ गया इसका कोई रक्षक आ गया है। दुर्योधन समझ गया
पांचों पांडव दुर्योधन के कहने पर जो शर्त रखी थी, जो हारेगा 12 वर्ष वनवास 13वीं साल अज्ञातवास, पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के 12 वर्ष वनवास चले। तो भीम ने एक बात कही है कि दुर्योधन, तूने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके जंगा पर बिठाने का संकल्प किया था, लेकिन तेरा संकल्प झूठ चला गया। अब मैं संकल्प करता हूँ, जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके बिठाने का संकल्प किया था, उसी जंगा को एक दिन में अपनी गदा से तोड़ूंगा। इतना कहकर पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के 12 वर्ष वनवास चले गए। ये पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास कांडिल वन में व्यतीत करते हैं, जहां पर दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने भैया द्रौपदी का अपहरण किया था। और एक 13वीं साल अज्ञातवास विराट नगरी के राजा हैं कमल नयन के यहाँ पर ये पांचों पांडव वेश बदल के रहने लगे। द्रौपदी कहती हैं जाकर के, मैं द्रौपदी की दासी हूँ, मेरी महारानी को वनवास हो गया है, 1 साल के लिए अपने यहाँ रहने को जगह दे दो। और पांडव कहते हैं मैं पांडवों का नौकर हूँ। इस तरह से ये पांचों पांडव कमल नयन के यहाँ पर रहने लगे, भेष बदल कर द्रौपदी के। जहाँ पर कमल नयन के साले कीचक ने मैया द्रौपदी को परेशान किया था, जहाँ पर भीम ने कीचक का वध किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से अज्ञातवास भी पूर्ण करने के बाद पांचों पांडव लौट करके हस्तिनापुर आए और दुर्योधन से कहे कि भैया आपकी जो भी शर्तें थी वो पूर्ण हो चुकी हैं। धर्म ये कहता है कि आप मेरा राज्य अब मुझे वापस कर दीजिए। दुर्योधन ने बिल्कुल मना कर दिया। तो सभी पांडव कृष्ण के पास गए कि भैया को समझा दो, वो मेरा राज्य मुझे दे दें। अगर पूरा राज्य नहीं दे रहे हैं तो इनसे कह दो सिर्फ 5 गांव दे दे हमें, 5 गांव में हमारा गुजारा हो जाए। भगवान कृष्ण कहने लगे तुम परेशान न हो, मैं शांति दूत बन के जाता हूँ। भगवान कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के आ गए, उसे समझाया। लेकिन दुर्योधन ने एक ही बात कह दी, सुई चक्रेव नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी मैं जगह देने वाला नहीं हूँ। तब तक धृतराष्ट्र बोल पड़े। धृतराष्ट्र कहने लगे कृष्ण, मेरे बेटा दुर्योधन ने आपके सम्मान के लिए ये तरह तरह के 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, इन्हें पाइए ना। भगवान कृष्ण कहने लगे दादा, व्यंजन व्यक्ति को 2 शर्तों पर पाना चाहिए। पहली शर्त, आपको बहुत तेजी से भूख लगी है, आपको लग रहा है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, तो आप कहीं भी भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। दूसरी बात, आपका कितना भी पेट भरा हुआ है, सामने वाले के अंदर आपके प्रति भाव है, प्रेम है, समर्पण है, और वो बार बार कह रहा है प्लीज भैया थोड़ा खा लो, प्लीज भैया थोड़ा खा लो, तो आपको थोड़ा ना बहुत खा लेना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ पर दोनों में से एक भी नहीं है, हमें भी इसके भोजन की भूख नहीं और इसके अंदर भी हमारे प्रति प्रेम भाव समर्पण नहीं है। और दादा, आन नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं, स्नेह और तुलसी बहाना जाइए चाहे कंचन वर्षे। तब तक पितामह कहने लगी कोई बात नहीं, हमारा महल भी ज्यादा दूर नहीं, हमारे घर पे चलो। भगवान कहने लगे नहीं। बोले फिर? बोला एक मेरा भक्त है, काफी बरसों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आज मैं उसके घर पर जाऊंगा। विदुर जी उसी सभा में भगवान के दर्शन करने आए थे। विदुर जी की तरफ भगवान ने इशारा कर दिया, काका जल्दी घर पे पहुंचो, अब यारो भूख लगी है बड़ी तेज। काका बेचारे घर पे पहुंचे, अपनी पत्नी विदुरानी से बोले अजी सुनती हो? बोले हाँ। कन्हैया आने वाले हैं और सुनो, अपनी कुटी के बाहर खड़े हैं कि कोई काका काका काकी काकी कहे कि पुकारे तो नहीं समझ लियो कि वही कन्हैया। विदुर जी इतना कह करके चले गए खेतों पर साग लेने। एक बात और बताओ माताओं, विदुर की पत्नी का नाम विदुरानी नहीं था। क्या नाम था? विदुर की पत्नी को तो विदुरानी तो विदुर के नाम से कहते थे। जैसे कोई भैया डॉक्टर हो तो घरवारी को है जाती डॉक्टर नहीं।
और कोई भैया मास्टर होए तो घरवारी, मास्टर नहीं। कोई भैया दरोगा होए तो घरवारी, दरोगा जन। और कोई भैया फौजी होए तो घरवारी। फौजन, लेकिन एक बात हूँ बताऊं, हाँ जैसे आपने बताई कि मास्टर की मास्टरनी और दीवान जी की दीवान जी, हाँ और फौजी की फौजन, हाँ बेशक पटक्का चलावे नहीं जानती। चलो ठीक है, मान ली मास्टर की मास्टरनी है ये। लेकिन एक बात मुझको न्यों नहीं समझ में आई कि बाई चांस कोई भैया चोर होए, बाकी वो उसे चोटिया का ही नहीं कहते। यही नहीं पता आप हैं? अच्छा हैं? नहीं कह पाए, नहीं कह पाए है। लेकिन अच्छा बाई चांस चोटिया कहू दई तो या तो हॉस्पिटल में, ना तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में तमाम भीड़ जाए फिर संग में। वैसे बात सही कह रहे हो लाला, ओके, सही दिमाग घुमाया हो तूने। ऐसे ही घुमा तू। अच्छा, सत्य जो होता है वो हर किसी को हजम नहीं होता है। अच्छा, विदुर के नाम से ही विदुर की पत्नी को जो है वो विदुरानी कहते थे। नाम क्या था? शुलभा। क्या नाम था? हाँ, शुलभा। याद रखियो, 9 दिनों में पूछ सकता है कब हूँ। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। विदुर जी तो खेतों पर चले गए शाग लेने के लिए। विदुरानी स्नान करने को बैठ गई। लाला आवत होएगो, नहाए लो। नहाए को वस्त्र उतार ही पाए, बैठ ही पाई, एक लोटा जल लेके जल पे शरीर पे डाल ही पायो, तब तक भगवान ने आए के कुंदी खटखटाए दी। अरे काकी, अरे काकी। अब काकी बिचारी नहाए को बैठ पाई। काकी ने आवाज सुनी, सोचने लगी, लग रही लाला आएगे है। मेरे विदुर जी कहा करते थे, दरवाजे पे आए कि कोई काका काका काकी काकी कहे कि पुकारे तो न्यों ही समझ लिए कि वही कन्हैया है। अब विचार करती हैं क्या करें, पूरी ना होंगी तो देर बहुत हो जाएगी। भगवान ने तब तक आवाज फिर लगा दी, अरे काकी एक खड़ो रहो कि चलो जाओ। काकी सोचने लगी, जन्म कर्म में तो आयो है, चलोगे हो तो जीवन बेकार है। अब काकी ने कहा कि ओ प्यारे हो, जैसी नहा रही तैसी ही भाग खड़ी हुई, जैसी नहा रही। भगवान ने देखा रही बावरी। भगवान ने अपना पीताम्बर उतारा और काकी के शरीर पर डाल दिया। अब काकी बेचारी टकटकी लगाकर भगवान के चेहरे की तरफ देख रही है, पलक मारना भी भूल गई। चेहरे की तरफ देख रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहे, खुशी के भाव के, विभोर हो रही है, भगवान की तरफ देख रही है। बहुत देर हो गई, अंत में भगवान ने काकी को पकड़ो और पकड़ के हिला दिया। ओ काकी, अरे तू ना आई तब भी मैं बाहर ही खड़ो, तू आएगी तो भी मैं बाहर ही खड़ो। अरे अंदर ले जावेगी कि नहीं ले जावेगी? अरे हाँ लाला जरूर, मैं तो भूल ही गई। अंदर ले जाए कि आंगन में खड़ो कर लियो। फिर भगवान के चेहरे की तरफ देखने लगी। भगवान ने फिर पकड़ा, फिर हिला दिया। और बाबरी, बिठाएगी कि नहीं खड़ो रहूं? अरे लाला मैं तो भूल ही गई। अंदर गई, एक पीड़ा लेके आई। पीड़ा समझते हैं ना? पीड़ा समझो के नहीं? हाँ सब समझे। भगवान के लिए उल्टा पीड़ा लेके आई तो पीड़ा सीधा नहीं डाला प्यारे, उल्टो डाल दो और उल्टे पीड़ा पे लाला को बिठा लियो। और जब उल्टे पीड़ा पे भगवान बैठ गए, अच्छा उल्टा पीड़ा डालोगे तो बाकी पाओ ऊपर को होंगे, तो भगवान उल्टे पीड़ा पे बैठ गए। पाओ जो तो ना बापे टेकुआ लगाए कि बोले काकी तू बड़ी नीकी है। बोले कैसे? काकी तो को मालूम है लाला आवे पीड़ा पे बैठे तो बाको टेकुआ की जरूरत पड़े, तो टेकुआ बहुत अच्छो लगायो मेरे काजे, बहुत अच्छो लग रही है। श्रोताओ एक बात याद रखना, परमात्मा या कोई सच्चा महात्मा जब हमारे घर में आता है तो वो हमारे घर की व्यवस्था को कभी नहीं देखता है। वो हमारे घर की व्यवस्था को नहीं देखता है, वो सिर्फ हमारे हृदय की अवस्था को देखता है। बोलिए गोविंद भगवान की।
अच्छा भगवान व्यवस्था देखते तो कह भी सकते थे उल्टो काय उड़ा रही सीधो डार, लेकिन नहीं, उन्हें उनके हृदय की अवस्था देखनी थी ना, विदुरानी की हृदय की अवस्था क्या है। अब भगवान बोले काकी भूख बहुत तेजी से लग रही, कछुए खाने के लिए तो ले आ। अब काकी बेचारी अंदर गई, 4 केला निकले बा के घर में। कितने केला? 4 केला लए, केला छीले, गूदो ले फेंक दो, छिलका ले लाला के मुंह में और छिलका खिलाए कि न्यो और कह रही है लाला कैसो स्वाद आ रहे हो। कन्हैया भी हंस के बोले काकी तेरी कसम ऐसो स्वाद तो आज तक काऊ में लगो ही नहीं, ऐसो अरे एक केला को छिलका खिलायो, दूसरो केला को गूदा फेंको छिलका खिलायो, तीसरे केला को छिलका खिलायो और जैसे ही चौथो केला छीलो गूदा लेके फेंको छिलका खिलान कुचली, तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा ये गूदा जमीन पर पड़ा है, इस पगली के हाथ में छिलका है। विदुर जी एकदम चीख करके बोले हे विदुरानी विद्वानी बोली कुछ गलती हो गई। विदुर जी सर में हाथ मार के बोले ओरी बाबरी तो से गलती ना हैगी, तो से बहुत बड़ो गलत तो है गयो, गलता है गयो। बोले हाँ अरे बाबरी लाला को छिलके खिला रही है, गूदा फेंक रही है, लाला को मोह कड़वो हैगो हैगो। अब इतना कहे कि विदुर जी ने कहा कि जो गूदा पड़ो तो ना वो गूदा को उठायो और कन्हैया के मुंह में दे दियो। हाथ जोड़ के बोले प्रभु क्षमा कर दियो, वो तो बाबरी है, बा को जे भी ना ज्ञान है कि गूदो खिलायो जावे या छिलको लो, अब आप ये खाओ, मुंह कड़वा होएगो होएगो, अब न्यो खाए के अपनो मुंह मीठो कर लियो और मुंह को बताओ कैसे लोगो। अब भगवान को गूदो खिलायो तो काफी देर विदुर जी इंतजार करते रहे कि कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो, कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो, कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो। और जब कन्हैया ने तारीफ ना करी, जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आए और हम लोग उन मेहमान को भोजन कराएं, भोजन करने वाला व्यक्ति अपनी तरफ से ना कहे वाह कितना टेस्टी है भोजन, कितना स्वादिष्ट है भोजन, करने वालों ना कहेगो तो कराने वाले खुद कहेंगे भैया नॉन मिर्च ठीक ठाक तो है। ऐसे ही विदुर जी काफी देर तक इंतजार करते रहे, कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो, कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो। और जब कन्हैया ने तारीफ ना करी तो विदुर जी बोले प्रभु कहो कैसो स्वाद लगो। भगवान हंस के बोले काका जो सही बात है वो बताऊं या मुंह देखी आपकी जैसी कहूं। अरे ना लाला मेरे जैसी काहे को जो बात है वो बोल। भगवान कृष्ण कहने लगे अगर वो सुनना चाहते हो तो सुनो। जो स्वाद की स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, जो स्वाद मेरी काकी के खिलाए हुए छिलकों में था वो स्वाद तुम्हारे इस गूदे में मुझे नहीं लग रहा है। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। सुनो चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भगवान कहते हैं कि हमारी काकी ने भले ही छिलका खिलाए लेकिन काकी के अंदर जो भाव है तो भाव वो प्योर है, तो मिलावट नहीं। और तुम्हारे जो भाव खिलाने वाली बा में थोड़ी सी मिलावट है काहे की। अब मेरी कन्हैया तारीफ करेगो लेकिन काका याद रखना चतुराई जिसमें की
पट छल चित्र न भावा निर्मल मन जन सन निर्मल मन जन सो मोय पावा। भगवान कहते हैं ओ काका, मैं स्वाद का भूखा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भाव का भूखा, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले प्रभु को तो वंदे बेड़ा पार है। भगवान ने विदुर जी से कहा काका कोई बात नहीं, मेरी काकी ने तुम कुछ खिलायो, आप का खिला रहे? बोले लाला का रखो जो कुछ तो तेरी काकी ने खिलाए दो। बोले ना काका कछू तो लाए होएगो। बोले कछू नहीं है लाला, रूह को साग है, वो तो मैं तो गुना खिलाऊं। भगवान कहने लगे आप नहीं खिलाओगे लेकिन मैं स्वयं खाऊंगा। भगवान चल कर के रसोई में जाकर देखते हैं तो एक पात्र में रूह का साग रखा है। भगवान ने विदुर जी के घर पर साग खाया, रूह का साग खाने के बाद विदुर जी को प्रेम का उपदेश दिया भगवान ने और लौट करके पांडवों के पास आए। पांडवों से कहा कि पांडवों, मैंने उसे दुर्योधन को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। वो एक ही बात कह रहा है कि सुई चग्रीव निवदाश्यामी बिना युद्धेन केसवा, बिना युद्ध के वे सुई की नोक के बराबर भी वो जगह नहीं देगा। ऐसा करो अब युद्ध की तैयारियां कर लो। युद्ध की तैयारियां होने लगी। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। प्यारे, जब कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया, इधर भगवान कृष्ण जाकर शयन कक्ष में लेट गए। दुर्योधन से शकुनी मामा ने कहा है कि जाओ तुम कृष्ण को युद्ध निमंत्रण दे आओ। शकुनी गया तो भगवान कृष्ण जहाँ लेटे थे तो भगवान के सिर की तरफ बैठ गया। दुर्योधन गया शकुनी के कहने पर तो भगवान के सिर की तरफ बैठ गया और अर्जुन जी गए तो भगवान के पैरों की तरफ बैठ गए। जब भगवान के पैरों की तरफ बैठ गए, भगवान की आंख खुली तो भगवान ने सामने देखा अर्जुन बैठे। भगवान ने कहा कही अर्जुन जी कैसे आना हुआ? अर्जुन नहीं बोल पाए, उससे पहले दुर्योधन बोल पड़ा। दुर्योधन कहने लगा माधव, मैं इससे पहले का बैठा हूँ लेकिन आपने हमें नहीं पूछा कि कैसे आए, आप इसे पूछ रहे हैं। भगवान कहने लगे हमें क्या मालूम तुम हमारे सर पे सवार हो हैं? हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? दुर्योधन कहने लगा युद्ध निमंत्रण देने आया हूँ। भगवान कहने लगे सुनो, एक तरफ से हमारी नारायण सेना आएगी और एक तरफ से मैं स्वयं आऊंगा, लेकिन जिधर से मैं आऊंगा तो हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन नहीं बोल पाए, उससे पहले दुर्योधन बोल पड़ा कि कृष्ण, युद्ध में तो सेना की जरूरत हुआ करती है, मुझे तुम नहीं तुम्हारी सेना चाहिए, तुम्हारी सेना चाहिए। और वैसे भी कृष्ण मुझे तुम पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं है किस मोड़ पर आप हमें दगा दे जाए। और जैसे ये सुना तो भगवान ने टेढ़ी निगाह करके दुर्योधन की तरफ देखा। अब प्यारे यही समझ लीजिए, जिस पर ब्रह्म की निगाह टेढ़ी हो गई फिर उसे बचाने वाला कौन है? भगवान ने टेढ़ी निगाह से देखा और कहा ठीक है जाइए, आपकी तरफ नारायण सेना आएगी। दुर्योधन चला गया। महाराज दुर्योधन चला गया। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन, अरे वो तो सेना मांग ले गया, तुम तो खाली हाथ रह गए, क्या करोगे? अर्जुन कहने लगे माधव, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मुझे सेना की जरूरत नहीं है। बोले फिर? महाराज भगवान बोले सेना की जरूरत नहीं है लेकिन युद्ध में तो सेना की आवश्यकता पड़ती है। तो अर्जुन बोले माधव तुम्हें ना मालूम, सुनो। कि मेरी विनती बारंबार कन्हैया दर्शन को आई रही हो, मेरी विनती
कोई कछु ना चाहिए, सिर्फ आपके दर्शन। और अगर आप मेरे साथ हो, मुझे विश्वास है कि मेरा कोई बाल वांका नहीं कर सकता। सुनो, मेरी विनती बारंबार कन्हैया, दर्शन को आई गई हो। मेरी विनती बारंबार कन्हैया, दर्शन को आई गई हो। मेरी विनती बारंबार कन्हैया, दर्शन को आई गई हो। बोले हैं अर्जुन, अरे लड़ी वे काम पाँच बहुतई, लड़ी वे पाँच बहुतई, लड़ी वे काम पाँच बहुतई, लड़ी वे पाँच बहुतई। दिला सके ढेर लगाई कन्हैया, दर्शन को आई गई हो। दिला सके ढेर लगाई कन्हैया, दर्शन को आई गई हो। दिला सके ढेर लगाई कन्हैया, दर्शन को आई गई हो। मेरी विनती बारंबार कन्हैया, दर्शन को आई गई हो। मेरी विनती बारंबार कन्हैया, दर्शन को आई गई हो। अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ आपके दर्शन चाहिए। आप अगर मेरे साथ हो तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान कहने लगे ठीक है। अर्जुन जी भी चले गए। जो समय निश्चित था, जो रखा गया था, सभी दुर्योधन अपनी सेना को लेकर कुरुक्षेत्र मैदान की ओर बढ़ा। और इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी बन करके चले। अर्जुन को रथ में बिठाकर भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर रथ लेकर चले। जब मैदान की ओर आगे बढ़े तो क्या देखा है सामने कि एक 16 साल का बेटा बालक खड़ा है, जिसके कंधे पर धनुष और वाड़ है। भगवान ने देखा तो भगवान ने साधु का रूप बनाया, बच्चे के सामने आए, बोले भाई लाला तू यहाँ क्यों खड़ा है? युद्ध करने अगर इधर से आया है तो इधर जा, इधर से आया है तो इधर जा, यहाँ क्यों खड़ा है? बालक कहने लगा महाराज इसमें राज है। बोले क्या? बात यह है कि मैं अपनी माँ की आज्ञा पाकर आया हूँ।